आपकी किस्मत का आपको नहीं पता कि वो कैसी है। आप जितने मर्जी लैंडलॉर्ड के भी बच्चे हो ना, तो बेटी की मैंने किस्मत देखी है कि वो कुछ भी निकल सकती है। शौक था आपको कि आपने अपने करियर को आगे लेकर ही जाना है, कुछ भी हो जाए, या फिर आपने अपने लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा? शादी हुई है तो ये नहीं कोई लड़की यहाँ पे कह सकती कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कभी आपको ऐसा रिग्रेट हुआ कि बच्चे कहीं जो है वो निगलेक्ट हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSPKG स्पेशल पॉडकास्ट। मैं हुई इकरा तबस्सुम और नाज़रीन, आज जिस पर्सनैलिटी से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो बहुत ही बाहिम्मत खातून है। बहुत ही अच्छा जो है वो काम कर रही है। अच्छे काम में मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो एज अ वर्किंग वुमेन बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो अपनी ड्यूटी निभाती हैं। इसी के साथ साथ वो एक माँ भी हैं और देखने से आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो माँ है, वो भी 3 बच्चों की माँ है। उनकी बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हैं और करियर को लेकर समझती हैं कि आगे हमें जो है मूव ऑन करने के लिए अपने करियर को पीछे छोड़ना पड़ेगा, या अगर शादी कर ली या बच्चे हो गए तो उनका करियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जो मेरे साथ आज जो गेस्ट है उन्होंने ये प्रूव किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, और उन्होंने जिस तरह से लाइफ गुजारी है वो एक मोटिवेशन लाइफ है। और जिस तरह से उन्होंने सब कुछ मैनेज किया है वो हमें बताएंगी, वो टिप्स बताएंगी। तो मेरे साथ मौजूद हैं UI एंड UX डिज़ाइनर, और इसी के साथ साथ PRO भी हैं, PR मैनेजर भी हैं, अक्सा नुमान। उनसे बात करते हैं और आज मैं उनकी फील्ड से हवाले से बहुत कम बात करूंगी, ज़्यादा बात करूंगी कि वो उन्होंने ये दोनों चीज़ें को कैसे मेंटेन किया अपनी लाइफ में, और कितना अच्छा जो नाम कमाया है वो कैसे कमाया है, और साथ साथ अपने बच्चों को कैसे लेकर चल रही हैं। वो सारी टिप्स जो हम सब लोग जानना चाहते हैं उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू आप आई। और आज की पॉडकास्ट के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये सब लड़कियाँ सुनने वाली हैं और बहुत गौर से भी सुनेंगी। स्पेशली मैं सोच रही थी कि ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो ज़रूर आपसे जानने हैं। आप एज आ मदर काम कर रही हैं अपने घर में, और एज आ IT टेक्नीशियन जो है आप फील्ड में काम कर रही हैं। तो फील्ड में इतना अच्छा काम कर रही हैं, फिर आप PRO भी हैं, तो किस तरह से मैनेज कर लेती हैं दोनों चीज़ों को? देखें, मैनेजमेंट में तो आपको पता है हर चीज़ इजीली मैनेज नहीं हो जाती, आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। मैं समझती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो सबसे पहले आ जाती है। टाइम का बहुत ज़्यादा आप समझ लें एक प्रॉब्लम होता है कि किस तरह से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी घर की लाइफ को आप मैनेज करें। तो उसके साथ कभी कभी तो ऐसे लगता है कि 24 घंटे भी बहुत कम पड़ गए हैं आपके लिए। और फिर उसमें मैं समझती हूँ कि चीज़ों को अगर प्रायोरिटाइज़ कर लिया जाए और थोड़ा डिसिप्लिन ऐड कर लिया जाए तो चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे एक एक चीज़ पूछने बैठूँ तो ये बहुत लंबा प्रोग्राम जा सकता है, लेकिन मेन चीज़ मैं ये पूछना चाहती हूँ जिसका फ़ायदा हो गर्ल्स को भी। आजकल जो गर्ल्स है ना वो करियर के पीछे जो शादी नहीं करवाती, और अगर शादी करवा दें तो फिर उनका करियर भी मैनेज नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से वो डरती हैं और फिर शादी नहीं करवाती। उनको लगता है कि करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने तो साथ साथ, अभी आपकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 3 बच्चे हैं आपके, और साथ साथ आप करियर में भी बहुत आगे हैं। तो ये टिप चाहिए हमें, असल में ना सब लड़कियों को चाहिए, इंक्लूडिंग मी। टिप तो ऐसे मैं समझती हूँ कि कोई ख़ास नहीं है, बस ये है कि आप कितने कैरियर ओरिएंटेड हैं और किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। तो आप चीज़ों को किस तरह से लेकर चलते हैं कि आप समझते हैं कि अगर आप मदर हैं और आप अगर घर को देख रही हैं तो आप साथ में अपने प्रोफेशनल लाइफ को ऐड कर सकती हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें ना हमने खुद ही डिसाइड करनी होती है। और मैं समझती हूँ कि औरत का ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको नहीं पता आपको कब किसी टाइम आप पे ऐसा आ जाता है कि आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों उस टाइम पे। तो हर औरत को चाहिए कि वो ख़ुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करे और चीज़ों को मैनेज करे। और कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। और वही बात आ जाती है कि डिसिप्लिन, वही बात है कि मुश्किल चाहे हो लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, और आपने इसको पॉसिबल और आसान करके भी दिखाया। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें मैं समझती हूँ कि औरत अगर सोच ले कि उसको कुछ करना है तो वो उससे ज़्यादा पावरफुल कोई कुछ भी नहीं है। सही बात है। और उसने सिर्फ और सिर्फ अपना प्लान आउट करना होता है कि
आपने अपनी वर्किंग जो है वो किस तरह से मैनेज करनी है और बच्चों को कैसे मैनेज करना है। हाँ। ठीक है, अच्छा ये क्या प्लान था, शादी से पहले आप करती आ रही थी या शादी के बाद शुरू किया आपने? मैंने सब कुछ अपनी शादी के बाद ही किया है। शादी से पहले तो मैं जस्ट स्टूडेंट थी और इवन ड्यूरिंग स्टडी ही मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने अपनी स्टडीज़ भी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और वो मैंने अपनी शादी के बाद ही कंप्लीट की है। और फिर बस मैं चलती गई, पढ़ाई कंप्लीट हुई तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। वो कोविड में फिर मुझे वाइंड अप करना पड़ा और फिर मैंने टेक इंडस्ट्री में जंप इन किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छा, स्टडी आपने किसमें की हुई है? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और फिर आपने आस्ता आस्ता अपना करियर भी उसी तरफ से टर्न कर लिया? नहीं, मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने बीच में बिज़नेस किया था अपना, लेकिन कोविड में मुझे वो वाइंड अप करना पड़ा और फिर मैंने रिडायरेक्ट किया अपना फोकस कि मुझे टेक इंडस्ट्री में आना है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अक्सर ये सारी चीज़ें जो है ना, मुझे आपकी बातें सुन के लग रहा है कि बहुत सारे फेलियर्स के बाद विद मैरिज एंड विद किड्स आपने बहुत सारे फेलियर्स के बाद अब आके इस मुकाम पर पहुंची हैं कि अब आपको लगता है कि अब मैंने कुछ कर लिया है एंड यू आर सेटिस्फाइड, अब मुझे लग भी रही हैं। और बहुत सारी लड़कियां जो ना इस चीज़ से बहुत डरती हैं कि अगर हमने इस चीज़ को परस्यू कर लिया तो फिर क्या होगा हमारे करियर का। तो ये आप एक रोल मॉडल भी हैं उनके लिए। अच्छा, ये जो शौक़ था आपको कि आपने अपने करियर को आगे लेकर ही जाना है कुछ भी हो जाए, या फिर आपने अपने लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा? इसमें मैं समझती हूँ कि मेरी क्योंकि बड़ी अर्ली एज में शादी हो गई थी और मुझे अभी करियर का पता ही नहीं था। आपको पता है सबकी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज होते हैं जब आपकी शादी होती है ना, तो मैं इन चीज़ों को बड़ा प्रैक्टिकली बात करती हूँ इस पर कि प्रैक्टिकल लाइफ में तो चैलेंज ही चैलेंज है ना। शादी हुई है तो ये नहीं कोई लड़की यहाँ पे कह सकती कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। डेफिनेटली आपका ब्रॉटअप किसी और घर में हुआ होता है, आपके पार्टनर का कहीं और, आपने एडजस्ट करना होता है, आपको कहीं ना कहीं आपको चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। हस्बैंड सपोर्टिव था अक्सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टिव है। तो अब यहाँ पर है ऐसे ही है। ठीक है। और मैं समझती हूँ कि औरत जो है ना, जब उसकी शादी होती है तो उसको वैसे ही उसके लिए बहुत से चैलेंज होते हैं, लेकिन अगर वो अपना करियर वाइज देखे तो अगर वो बिल्ड करने की कोशिश करे तो उसमें भी उसको चैलेंज आते हैं। और ये उसका काम है कि उसने किस तरह से उसको मैनेज करना है और वो कर लेती है, अगर उसको करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे हम बात करें, आपकी जो भी फील्ड है उस पर तो आपके काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू हो चुके हैं, लेकिन आज जो मैं इसको टर्न करना चाहती हूँ वो ये है कि बच्चे और फिर फील्ड भी ऐसी कि जिसमें आपको पूरा टाइम देना है, अटेंशंस देनी है। पीआरओ की जॉब होती है ऐसी कि आपको पीआर बनानी है अपनी। तो कितना मैं असल में वो चीज़ समझना चाहती हूँ, कभी आपको ऐसा रिग्रेट हुआ कि बच्चे कहीं जो है वो निगलेक्ट हो रहे हैं? ये जो गिल्ट है ना, ये तो आप समझ लें कि ये ना मदर के साथ हर टाइम होता है, हर वक्त होता है। यस, लेकिन हम इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं और इसको हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। पॉजिटिव किस सेंस में? पॉजिटिव इस सेंस में कि मैं अल्टीमेटली तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रही हूँ ना, जो भी कर रही हूँ मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, ठीक है। और अगर मेरे बच्चे, मैं काम करती हूँ तो मेरे बच्चे मुझे देखते हैं तो अल्टीमेटली वो भी तो सीख रहे हैं ना कि खुद मुख्तारी क्या होती है, मेहनत क्या होती है। मेरे बच्चों को ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ से सीखने को मिल रही हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए ना एक रोल मॉडल बनूँ, स्पेशली अपनी बेटी के लिए, क्योंकि जो मैंने सोसाइटी में देखा है कि आपकी किस्मत का आपको नहीं पता कि वो कैसी है। आप जितने मर्जी लैंडलॉर्ड के भी बच्चे हो ना, तो बेटी की मैंने किस्मत देखी है कि वो कुछ भी निकल सकती है। तो आप बच्चियों को ये सिखाएं कि आप पे कोई भी टाइम आ सकता है और आपने किस तरह मेहनत करनी है और किस तरह इंडिपेंडेंटली आपने अपने मसलों को सॉल्व करना है। और अगर आप गिल्ट की बात करें तो गिल्ट डेफिनेटली रहता है। मैं अक्सर काम पे होती हूँ और बड़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे बच्चों के बड़े इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं और जिसमें मुझे अपने काम को देखना होता है और वो मिस हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा से ये करती हूँ कि अगर मैं अपने बच्चों को किसी चीज़ में सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है मेरे काम की वजह से, तो मैं उनको किसी और टाइम में उसी वक्त को क्वालिटी टाइम बनाकर तो कंपनसेट कर देती हूँ। तो वो गिल्ट को मैं पॉजिटिव इस तरह से कंसीडर करती हूँ और उसको अपनी मोटिवेशन बनाती हूँ कि वो गिल्ट जब आने लगता है ना, तो मैं अपने आप को एक यही मैसेज देती हूँ कि अक्सर आप अपने बच्चों के लिए कर रही हो,
तो आज अगर गिल्ट है तो वो कल को आपके लिए ना प्राउड बन जाएगा। बनेगा, बिल्कुल। ठीक है अक्सा, ये तो आपकी पूरी मोटिवेशनल स्टोरी हो गई और बहुत ही अच्छा आप काम कर रही हैं, साथ साथ दोनों चीज़ों को लेकर चल रही हैं, अपनी मदरहुड और वर्किंग वुमेन को भी। और अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड बात करें, ऑनलाइन कोर्सेज को आप बहुत प्रमोट करती हैं। अगर कोई भी फ़ीमेल ऑनलाइन कोर्स करना चाहे आपकी तरह, कि आपको देखते हुए कि मैं भी कुछ करती हूँ, तो कैसे उसको जो है वो देखे कि ये ठीक है, इसको लेकर चलना चाहिए और इस पे लगा हुआ टाइम मुझे आगे जाके फ़ायदा देगा? देखें, अगर कोई भी खातून है या कोई भी अगर किसी टेक इंडस्ट्री में आना चाहता है या कोई भी स्किल सीखना चाहता है, तो मैं हमेशा से सबको यही कहती हूँ कि आपको पेड कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वही बात करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की है। मैं उसके अलावा कोई भी बात नहीं करती हमेशा से। और अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं कोई भी पेड कोर्स करके नहीं यहाँ पे आई। मैंने यूट्यूब को यूटिलाइज़ किया। यूट्यूब पे इतना कंटेंट है कि अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोर्स ही रहा है, बड़ी फ्री सर्टिफिकेशंस मिल जाती हैं आपको। आपने अगर कुछ भी सीखना है, आप फ्री प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज़ करें और कंटेंट अच्छा ही मिलेगा आपको प्रॉपर पूरे कोर्सेज मिलेंगे ऑनलाइन। तो नॉर्मली समझा जाता है ना कि जो फ्री सिखा रहे हैं वो ऐसे ही ऑथेंटिक नहीं है, ये माइंडसेट की गेम है ना। हमें लगता है कि जहाँ पे पैसे मांग रहे हैं वो चीज़ तो बड़ी परफेक्ट होगी, लेकिन मिलेगा। यस नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे नज़दीक ऐसा नहीं है। आपको अगर सीखना है, कुछ करना है, आप फ्री प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज़ करें। आप वहाँ से बहुत अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं और अपनी जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने बहुत सी औरतों को देखा है कि वो ऑनलाइन ही अपनी लर्निंग स्टार्ट करती हैं, उनमें से मैं भी उन्हीं में से ही हूँ। अच्छा, आपने भी सीखा ऑनलाइन? यस, मैंने डिग्री जब की थी तो वो मैंने अफरा तफरी में की थी। मेरी शादी हो गई थी, मैंने आपको पहले भी बताया। तो मुझे नहीं याद कि मैंने उसमें प्रैक्टिकली कुछ इम्प्लीमेंट करके और कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैं जस्ट डिग्री लेने के लिए जाया करती थी यूनिवर्सिटी में। और मैंने जो भी टेक्निकल स्किल सीखी है वो मैंने ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग है मेरी, सारी सेल्फ लर्निंग है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ना मतलब मुझे अच्छी लगी है कि आपने खुद को खुद ही बनाया है। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको जो जो चैलेंजेस दिए, फिर उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बचा कि आप कुछ और कर सको। आपने कहा जो मुझे मिल रहा है वो मैंने करना है। मैंने हर चीज़ को यूटिलाइज़ किया है, मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया है। मैंने जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती गई, चाहे वो PR की थी, चाहे वो डिज़ाइन की थी, क्योंकि मेरी कोर एक्सपर्टीज डिज़ाइनिंग की है, चाहे वो लर्निंग की थी, मैंने हर चीज़ को लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है और मैंने उसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, अच्छा अब मैं एक चीज़ यहाँ पर और पूछना चाहूँगी अक्सा, कि जैसे कि आप PRO हैं और आप बच्चे जो हैं आपके किस एज के जो बच्चे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं। मेरा सबसे बड़ा बेटा जो है वो 7.5 साल का है और मेरी बेटी है वो 6.5 साल की है। और अभी मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो 6 मंथ्स का है। 6 मंथ वाले बच्चे को आप साथ रखती हैं हर वक्त, यहाँ पे घर छोड़ के जाती हैं? बस ये मैं मैनेज कर रही होती हूँ, कभी साथ ले जाती हूँ जहाँ पे मैं ले जा सकती हूँ। जब मेरे हस्बैंड घर होते हैं तो फिर मैं उनके पास उसको छोड़ देती हूँ। बाकी मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो भी कर रही हैं आप उसको अच्छे से करें और इस अपने माइंडसेट से बाहर आएँ कि शादी हो गई है तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, सिर्फ आपने अपने आप को मैसेज देना है माइंड को कि मैंने ये करना है और आप कर लेंगी। आपने पॉजिटिव सोचना है। जहाँ हम नेगेटिव सोचते हैं वहाँ हमें लगता है कि चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। बिल्कुल दूसरों के एक्सपीरियंस से जो है ना अपने फैसले, ज़िंदगी के फैसले ना करें, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। और अक्सा की जो लाइफ है वो सबके लिए एक मोटिवेशनल भी है। और अगर हम देखें तो हर चीज़ हो सकती है, हर चीज़ मुमकिन है। अगर मुश्किल है तो नामुमकिन नहीं है। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।